रोल ऑफ स्केलेटन। विद एग्जांपल अगर हम देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा कि रोल ऑफ स्केलेटन क्या है। विद एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए बेटा, आपको मैंने कल भी बताया था चैप्टर का नाम हमारा क्या है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। नाम क्या है हमारे चैप्टर का? स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्केलेटन क्या रोल प्ले करता है? एक स्पोर्ट का रोल प्ले करता है और एक मूवमेंट का रोल प्ले करता है। तो नंबर 3 पे कौन सा रोल प्ले करता है हमारे साथ? प्रोटेक्शन का। हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। तो ये तीन इसके रोल्स हैं और विद एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे अभी कैसे ये तीन रोल प्ले करता है। ठीक है, पहले पे क्या है आपका? सपोर्ट करना। सपोर्ट करता है। एक स्पोर्ट्स होता है, दूसरा खेल वाला SPORT। ये है SUORT, सहारा देना। हमें सहारा देता है। देखिए मैं खड़ा हूँ, मैं स्टैंड बाय हूँ, मुझे सहारा मिल रहा है, मेरा स्केलेटन मुझे प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट कि मैं खड़ा जा सकूँ। तो हमें पहली बात ये कि हम सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? ये सपोर्ट करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं हमारे बेटे? मूवमेंट करवाते हैं। आपको पता है मूवमेंट जो है हमारी, हमने पढ़ा है जो हमारी मूवमेंट है हमारे मसल्स भी करवाते हैं। मतलब अकेला स्केलेटन हमें मूव नहीं कराएगा, मसल्स भी हमें मूव करवाते हैं। तो ये जो मूवमेंट का रोल है स्केलेटन रोल प्ले करता है विद दैट ऑफ हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है। मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये स्केलेटन हमें ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये किसके साथ मिलकर काम करता है? स्केलेटन। स्केलेटन जो है ना किसके साथ काम करेगा मिलके? विद दैट ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जो हमारा मसल्स का सिस्टम है बेटे, उसके साथ मिलके ये वर्क करेगा। तभी हमें पता चलेगा कि हम क्योंकि जितने भी हमारे मसल्स हैं मूवमेंट वही करा रहे हैं ना, मसल्स मूवमेंट कराते हैं। जैसे हम की बाइसेप्स ट्राइसेप्स मूव कराएंगे, तो इसी तरीके से ये मूवमेंट मस्कुलर सिस्टम में आती है। स्केलेटल मसल्स जितने भी हमारे, उनके साथ मिलके स्केलेटन मिलके वर्क करता है, तो वो हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, ये समझ आ रही है ना कि हमारी मूवमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेटेड है? विद दैट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ये जो मसल्स हैं हमारे, ये और स्केलेटल सिस्टम मिलके हमारी मूवमेंट बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का रोल क्या है इसमें? देखिए स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन जो है हमारे पास, ये वाही चीज है जो हमें प्रोटेक्शन भी देता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा ब्रेन है बहुत सेंसिटिव है, इस तरीके से हमारा हार्ट बहुत सेंसिटिव है, दिल हमारा, इस तरीके से हमारे लंग्स सेंसिटिव है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है? हमारी रिब्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारी क्रेनियम है, किसकी प्रोटेक्शन के लिए? ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या है हमारे पास? एग्जांपल में ब्रेन, उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है बेटे? आपकी स्कल या क्रेनियम जिसको आप कहते हैं। ठीक है, स्कल क्या होता है? पूरे फेस की बोन्स भी उसमें शामिल होती हैं। स्कल में ये क्रेनियम भी शामिल है और फेशियल बोन्स भी शामिल है, तो पूरी स्कल कहलाती है, खोपड़ी। ठीक है, और उसमें अगर आप अकेला ब्रेन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है? क्रेनियम भी होती है, उसके अंदर क्रेनियम भी रोल प्ले करती है। पता है ना, मेनिंजेस होती हैं, 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस भी प्रोटेक्ट कर रही होती है ब्रेन के लिए। ये भी हमारे स्केलेटन का हिस्सा है। और इसके साथ क्या है हमारे पास? अगर हम कहते हैं हार्ट हो गया हमारा, इस तरीके से हमारे लंग्स हो गए बेटे, इन सबको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी जो रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं हमारी। ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरीके से बेटा हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जो मैंने बताया था, जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस तरीके से होती है। पीछे इनकी एक सपोर्ट के लिए एक चीज होती है पीछे से भी। ठीक है, उनके दरमियान में बेटा एक छोटा सा होल होता है, एक होल होता है, उस होल के अंदर वायर की तरह स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। ठीक है, मतलब ऐसे एक स्मॉल सा होल होता है बैक साइड पे, और इसके ऊपर ऐसे लाई करते जाते हैं। इस होल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की वायर ऐसे पड़ी हुई है, उसको ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, और ये प्रोटेक्शन कर रही है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए। कौन प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे पास? वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो वर्टिब्रा पड़े हुए हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड की। क्लियर? तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है बेटे? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जितनी भी है हमारी, ये सारी हमारी किसको प्रोटेक्ट करती है बेटे? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ये था रोल ऑफ स्केलेटन। ये क्या है बेटे हमारा? रोल ऑफ स्केलेटन। इसमें कुछ पूछना है आपने? क्लियर हो गया? अच्छा, स्केलेटन
मैंने आपको कल बताया था जो हमारा स्केलेटन है वो किससे मिलके बना हुआ है। एक तो हमारे पास बोन्स है बेटे और साथ इसके क्या है कार्टिलेज। कार्टिलेज ये दो चीजें हैं जिनसे मिलके बोन हमारा ये स्केलेटल सिस्टम बनाती है। स्केलेटन जो हमारा है इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो आज हम डिस्कस करते हैं कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज क्या है बेटे, इसकी डेफिनेशन जरा समझना। इधर ये एक डेंस क्लियर, ठीक है, वाइट, डेंस भी है, क्लियर भी होता है, वाइट भी होता है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी ये फिल्म भी होता है। फिल्म मतलब मजबूत, क्या मजबूत। डेंस है, क्लियर होता है, वाइट होता है और फिल्म होता है। क्या होता क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू जो डेंस भी हो, क्लियर भी हो, वाइट भी हो, फिल्म भी हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, कार्टिलेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू है, इसका क्या मतलब है कि कनेक्शन, जोड़ता है। क्या करता है बेटे, ये जोड़ता है, किसी चीज को जोड़ता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब डेंसिटी है इसकी, कुछ ना कुछ इसका वेट है, मैस बाय वॉल्यूम, इसका कुछ ना कुछ मैस है, वॉल्यूम भी होता है इसका, हल्का नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना हल्का भी नहीं है। इसके साथ क्लियर होता है और वाइट है। फिल्म का मतलब है कि ये मजबूत भी है, ठीक है बेटे, ये क्या है, मजबूत भी है, कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आ गई इस बात की, आइए कि नहीं है इस बात की समझ। इसके बाद कार्टिलेज में होता क्या है, किस तरीके से बना हुआ होता है वो देखते हैं। आप देखिए बेटा, डेंस तो है ये, लेकिन कितना डेंस है, वो कहते हैं बोन्स जो होती है ना हमारी बोन्स, वो तो बहुत डेंस है, उनसे कम है, लेस डेंस देन बोन्स। बोन से कम डेंस है, ये डेंस है लेकिन बोन्स से कम है। क्लियर हो रही बात? अगर नहीं हो रही तो बता दो, ठीक हो गया। अब कार्टिलेज किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्टिलेज क्या चीज है जो कार्टिलेज को बनाती है बेटे, क्या चीज है जो कार्टिलेज को बनाती है। ये बना हुआ है बेटे सेल से। आपको पता है टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलके बनता है, टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू। तो कार्टिलेज में क्या होंगे बेटे, सेल्स होंगे। जो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं उनको हम, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स को क्या कहते हैं हम, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। बेटे कार्टिलेज का एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। अब समझना ग्राउंड सब्सटेंस क्या है। देखिए अगर ये हमारे पास एक कार्टिलेज है तो ये सारा इसका ग्राउंड सब्सटेंस है। ये सारा क्या है इसका, ये सारा क्या है इसका बेटे, ग्राउंड सब्सटेंस है। ये क्या है सारा, ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस है इसका। तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसका, ये क्या होता है बेटे, फ्लूइड वाला होता है। क्या होता है इसके अंदर, फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटे, ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस है, वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटे, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड पे हम उसको कहते हैं, ये जो एक चीज बनी हुई है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड मैट्रिक्स। इस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ना छोटी छोटी स्पेसीज हैं। क्या है बेटे, खाली स्पेसीज हैं, मतलब खाली जगह हैं कहीं कहीं पे। क्या है, खाली जगह हैं। जैसे यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे कह दूँ, यहाँ पे कह दूँ, तो ये क्या है बेटे, ये स्पेसीज हैं। ये क्या है बेटा, स्पेसीज हैं, फ्लूइड स्पेसीज हैं। उन स्पेसीज का क्या नाम है, उन स्पेसीज को क्या कहते हैं, इन स्पेसीज को कहते हैं लैक्यूनी। क्या कहते हैं बेटे, लैक्यूनी। क्या कहते हैं, लैक्यूनी। ये बात समझ आइए, इसको दोबारा समझ लें।
जो कार्टिलेज है हमारे पास, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है। वो ग्राउंड सब्सटेंस हमारा क्या होता है बेटे? फ्लूइड होता है। वो क्या होता है हमारा? फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के अंदर स्पेस में उसको हम कहते बोलते हैं, क्या इसका मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड स्पेसेस हैं। क्या हैं? उन स्पेसेस का नाम है लैक्यूनी। उन स्पेसेस के क्या नाम है? लैक्यूनी। अब समझ आइए बात। अब ये जो हमने पढ़े हैं, सेल्स पढ़े हैं, सेल्स के कार्टिलेज हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स के सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो इस लैक्यूनी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं बेटे? इस लैक्यूनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। अब समझ आए कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वेयर डज कॉन्ड्रोसाइट्स फाउंड, कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे? इन द फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं? लैक्यूनी। और उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर होगी बात? ये देखिए, ये अगर हमारे पास फ्लूइड स्पेस है तो मैं इसके अंदर ये सेल्स बना रहा हूँ। सेल्स क्या है? हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स क्या है? हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर होगी बात? जी, यहाँ तक कुछ समझ ना आया पूछ लो। सब क्लियर है? ओके। इसके अंदर बेटा एक और चीज भी इसके अंदर प्रेजेंट है, वो है कोलेजन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है बेटे? कोलेजन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर्स। फाइबर्स हैं, धागे में ऐसे फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। इस तरीके से ये काम क्या करते हैं बेटे? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम बेटे? इसकी क्लासिफिकेशन हम इसकी फंक्शन के एतबार से भी कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। इसकी हम बेटे नेचर के वाइज भी कर सकते हैं कि नेचर किस तरह की है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, किस तरीके से, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और हम इसकी क्लासिफिकेशन इन कोलेजन फाइबर्स की बेस पे भी कर सकते हैं कि किसी में बहुत ज्यादा होंगे, किसी में बहुत कम होंगे, किसी में होंगे ही नहीं। इस बेस पे कितनी अमाउंट में कोलेजन फाइबर होंगे, नहीं होंगे जरूर, कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारी बुक ने जो क्लासिफाई की है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स की है। किसकी बेस पे की है क्लासिफिकेशन? कोलेजन फाइबर्स की बेस पे क्लासिफिकेशन की है। क्लियर? तो इसकी पहली टाइप है बेटे वो आपके पास है हाइलाइन कार्टिलेज। क्या है हमारी पहली टाइप? हाइलाइन कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज है हमारा बेटा, ये किस तरह का है बेटे? ये इसमें ये जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं ये प्रेजेंट है, और बेटे ये डेंस है और वाइट इन कलर है। किस तरह का है? ये वाइट कलर का है, ब्राइट। ये मतलब क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है। क्या होता है? ये बहुत ज्यादा क्लियर होता है। क्लियर भी है, डेंस भी है, वाइट भी है, और इसके साथ इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि लोकेशन क्या है इसकी, ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। स्केलेटन जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये वो इस टाइप के जो कार्टिलेजेस हैं, जो हाइलाइन कार्टिलेज हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन क्या है बेटा? ये प्रेजेंट कहाँ पे है बेटे? ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स है ना, जैसे ये मेरी लॉन्ग बोन है, ये फीमर हमारी लॉन्ग बोन है, लेग की लॉन्ग बोन्स हैं, इनके एंड के ऊपर, इनके एंड्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। एंड दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स के एंड्स हैं दो, यहाँ पे जुड़ रही हैं ज्वाइंट बनाने के लिए। तो इनके दरमियान में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा वो कौन सा कार्टिलेज होगा बेटे? हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर है? कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। और हाँ, और ये जो हमारा बेटे नोज है, नोज की कार्टिलेज जो है ये भी हाइलाइन कार्टिलेज है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटे? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। एक ये प्रेजेंस है इसमें, और नोज में। और बेटे आपने कार्टिलेज पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, याद होगा आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना है हमारा? लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई,
फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद जाके वो एंड हो जाते थे, याद है ना? yes. तो उनके अंदर जो कार्टिलेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारे कार्टिलेजेस हैं वो भी हाईलाइन कार्टिलेज हैं। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कार्टिलेजेस हैं वो क्या है बेटे? हमारी हाईलाइन कार्टिलेज वाली। क्लियर है ना? ये तो पता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पे जाके कार्टिलेज एंड हो जाती थी? ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे जाके एंड हो जाती थी, ठीक है ना? ये हमारे पास पहली टाइप है हाईलाइन कार्टिलेज। सेकंड टाइप है बेटे हमारी फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। क्या है बेटे? इलास्टिक कार्टिलेज। देखें, ये भी सेम ऐसे है जैसे हाईलाइन कार्टिलेज है, कंपोजिशन इसकी सेम है। कंपोजिशन बेटे क्या है इसकी? सेम है। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी हैं, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इलास्टिक बन गया है। वो डिफरेंस है सिर्फ इलास्टिक फाइबर्स का। इसमें क्या ऐड हो जाता है बेटे? इलास्टिक फाइबर्स ऐड हो जाती हैं। इसमें क्या ऐड हो जाते हैं? इलास्टिक फाइबर्स। ये ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या बन जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज। जी समझ आ गई इस बात की? इलास्टिक कार्टिलेज। अभी ये कहाँ प्रेजेंट है बेटे? हमारे ये जो पिन्ना है, एयर का पिन्ना, इसमें कार्टिलेज कौन सा है? ये इलास्टिक कार्टिलेज। ये आउटर एयर जो बाहर की तरफ होता है, इसका फंक्शन पढ़ा था हमने कि ये जो साउंड वेव्स होती हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसमें ऑडिटरी कैनाल के अंदर देखते हैं। तो जो पिन्ना है, एयर का पिन्ना हमारा, वो किस तरह के बना हुआ है बेटे? इलास्टिक कार्टिलेज है। इस तरीके से बेटा आपने एक चीज पढ़ी थी एपिग्लोटिस, याद होगा? एपिग्लोटिस जिसका फंक्शन था फूड की पैसेज और एयर पैसेज वे में। वो जब खाना खाते हैं तो एयर पैसेज वे पे आ जाता है, और जब आप खाना नहीं खाते तो फिर ओपन रहती है एयर पैसेज वे में, याद है ना? तो एपिग्लोटिस भी इसी का बना होता है। क्लियर है? कोलेजन फाइबर नहीं होता? कोलेजन फाइबर है, इन एडिशन इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी हैं। इसकी कंपोजिशन लाइन कार्टिलेज जैसी ही है, लेकिन उसमें इसमें एक एडिशन है क्या? इलास्टिक फाइबर का। वो इलास्टिक फाइबर इसमें होते हैं जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी आ जाती है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। थर्ड टाइप है इसकी फाइब्रस कार्टिलेज। बेटा ये ऐसा कार्टिलेज है, ये इस तरह का कार्टिलेज है, डेंस है बहुत ज्यादा। ये क्या है बेटे? इसमें डेंस भी बहुत है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। स्ट्रॉन्ग क्यों है ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है, ये डेंस है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इन दोनों से इलास्टिक कार्टिलेज तो इतना मतलब वो नहीं है, हाईलाइन कार्टिलेज थोड़े स्ट्रेंथ वाइज अच्छा था, लेकिन जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये सबसे अच्छा है स्ट्रेंथ वाइज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये वाले बेटे, वो इतने ज्यादा हैं कि जैसे वो निटेड फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में होते हैं वो? निटेड। ये क्या निटेड का क्या मतलब होता है? जैसे किसी चीज की आप बुनाई कर देते हो। कोलेजन फाइबर्स ऐसे पड़े हुए जैसे आपस में बुने हुए हो एक दूसरे के अंदर। बुनाई करना पता है ना कैसे करते हैं हम बुनाई? जैसे आप किसी चीज को बुनते हो ना, और इतने वो स्ट्रेंथफुल बन जाती है चीज। स्कार्फ बुनते हो आप, ये चीजें बुनते हो, तो उनके साथ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होते हैं। इस तरीके से इस तरह निटेड फॉर्म में होते हैं, ऐसे मतलब इस तरह, या इस तरह आप कह सकते हो। जैसे ये है, हाँ प्रोटीन, कोलेजन फाइबर प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक दूसरे के अंदर निटेड हुए होंगे। ठीक हो गया? क्लियर है ये बात? तो निटेड है तो इसका मतलब है इनकी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ क्या है इनकी? बहुत अच्छी है। और ये कहाँ पे प्रेजेंस है, इसकी लोकेशन क्या है बेटे? ये जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में डिस्क्स होती है ना, ये बीच में, उनके दरमियान में दो वर्टिब्रा हैं। अगर ये एक वर्टिब्रा है फर्स्ट करो, और नीचे भी एक वर्टिब्रा है, इसके दरमियान में जो कार्टिलेज है वो फाइब्रस कार्टिलेज है। अब ये क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है बेटे? कि ये स्ट्रेंथफुल है, ये स्ट्रेंथ देती है, जो हम शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो बाइक पे, एक चीज पे आपको जंप लगता है, ठीक है, तो उस जंप के शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे ये काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी, इनकी लोकेशन भी बता दी, ठीक है, और कार्टिलेज का सारा पता चल गया आपको। डेंस है, क्लियर है, वाइट फिल्म,
कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन से कम डेंस होता है, क्या बोन से कम डेंस है। और इसके अंदर ये जो सारा क्या है हमारे पास, ये ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना हुआ है बेटे, फ्लूइड का, ठीक है। और इस फ्लूइड के अंदर स्पेसिस हैं जिसको हम लैक्यूनी कहते हैं, और लैक्यूनी के अंदर ये हमारे सेल्स पड़े होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इनसे कार्टिलेज बना हुआ होता है, क्लियर। और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उनकी बेस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन की, 3 टाइप्स, हाइलाइन, इलास्टिक एंड फाइब्रस कार्टिलेज, क्लियर। कुछ पूछना है इसमें से? इसमें एक चीज